बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़नफ़र हाशमी ओपन माइंड्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में मजहबी जमातों का बहुत फ़ाल किरदार है, अच्छा भी है बुरा भी है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी है, फ़िरका वाराना मसाइल हैं, तशद्दुद है, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। और मजहबी जमातों का या उलमा का सियासत में क्या किरदार बनता है, समाज में क्या किरदार बनता है, इन अहवाल की या इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर जावेद, मुमताज़ तज़किया निगार। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ये जो मजहबी जमातें हैं, क्या इनको मजहबी मामलात तक महदूद रहना चाहिए या सियासत में भी आना चाहिए? मजहबी जमातों का सियासत में आने पे एज सच मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा। लेकिन यह है कि उसको आइन भी इजाज़त देता है, उसको आइन भी इजाज़त देता है। आइन तो खैर पाकिस्तानी की हैसियत से कोई भी शख्स जा कर के मजहब उसको रजिस्टर करा दे और जा कर के कर दे। एक बंदा चाहिए सिर्फ, तो जमात बन जाती है। अच्छा। ये भी पाकिस्तान एक बंदे वाली जमात सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और कई हैं। एक बंदा चाहिए, जमात होगी आपकी। अच्छा। और नाम भी अवामी लीग ऐसा रख सकते हैं आप, एक के साथ ही ना, अवामी मुस्लिम लीग। अच्छा। तो मतलब किसी को भी आपको याद है किसी ज़माने में मलक कासम हुआ करते थे, वो भी एक थे, है ना, एक ही थे। और कहते हैं एक और नेक हो। नवाबुद्दीन नसरुल्लाह के साथ भी एक आदि था। खैर नवाब नसरुल्लाह के दो लोग होते थे। टांगे की सवारियां अगर आप याद करो, एक वो होते थे, है ना। सोलो फ्लाइट नहीं थी, ये सारे सोलो है। अच्छा। तो अब तो खैर चौधरी बिरादरान भी दो हैं, है ना। वो मोटरसाइकिल की सवारी होगी। अच्छा, साइकिल की बाय द वे। तो मजहबी जमातें जो हैं, इनको यानी ठीक है, वो आइन तो इजाज़त देता है वो करें, लेकिन जो बिगाड़ पैदा हो रहा है मुआशरे में, देखें मसला ये नहीं है कि आप मजहबी जमातों को इजाज़त होनी चाहिए, अच्छा। हर बंदे को इजाज़त होनी चाहिए। मज़हब को सादे लोगों को मिसलीड करके, मज़हब को यूज़ करके और फिर अब्यूज़ करो जा करके उनके वोट्स की पावर को, अच्छा, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये हो रहा है, ये मसलसल हो रहा है कि जब आप आते हो, देखें हमारे आपके सामने ये पिछले कुछ 10-15 सालों की बात है कि इन्होंने क्या नाम था, ये जो मजहबी जमातों का इत्तेहाद हुआ था, जिसमें IGI नहीं वो आप बहुत पीछे चले, उसमें भी जाएंगे, उसमें लेकिन PNA भी था, ये जो PNA से नहीं, अभी रिसेंट ये जो जिसमें ये अच्छा, ये जो इनकी गवर्नमेंट भी बन गई थी ना सुबह सराद की, जी बिल्कुल, अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा, इसके अंदर इनका निशान किताब था, ठीक है ना। और ये मैं यकीन से आपको बताता हूँ, और ये मैंने बाकायदा इनके अपने बंदों से सुना हुआ है। ये कौन सी किताब है जलसों में, ये अल्लाह की किताब है। अच्छा, अब कुरान तो नहीं बोला इन्होंने, ठीक है, अल्लाह की किताब कौन सी है? वही है। हाँ। तो अपनी उस किताब को कन्वर्ट कर दिया कुरान में। अब सादा सा मुसलमान बैठा हुआ है नीचे, जिसने जन्नत में जाना है, ख्वाहिश है उसको, कहते चलो इधर स्टैंप लगा के जन्नत में चले जाता हूँ, ठीक है। और ये वोट लेके आ गए, कुरान का नाम लेके, मजहब का नाम लेके। बाद में जाकर के जब बैठते हैं, ये मुशर्रफ दौर की बात, बाद में वहाँ पे जाकर के जब बैठे तो इन्होंने मुशर्रफ के साथ इत्तेहाद भी किया, बिल्कुल, उसको वोट भी दिए, उसके कानून को आइन में तब्दीली के वोट भी दिए जी। 17वीं तरमीम बड़ी मशहूर है। ये सारी चीज़ें इन्होंने की, उसको जवाज दिया, उसके गैर आइनी इक़दामात को जवाज दिया बहुत सा। मैं उसको अब चलो अब 5 मिनट लिए इनको पूछे, आप मजहब के नाम पे वोट लेके आए, ये आपने कौन सी सुन्नत को उजागर किया था जाके वहाँ पे, आपने वहाँ पे कौन से फ़राइज़ सरअंजाम दिए मज़हब के ये काम करने के बाद, आपने वो कौन सा कानून है जिसको बनने से रोका है वहाँ जा कर के, जो तो ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम ले करके और बाकायदा ये शोबदाबाजी करके कि अल्लाह की किताब है, ये गलत है। अच्छा, ये मजहबी जमातें जो हैं, जो मज़हब के नाम पे बनी हैं, जमात इस्लामी है, मौलाना फजलुर रहमान है, बहुत सुन्नी तहरीक है, कुछ और भी हैं, ये डिक्टेटर्स या गैर आइनी जो हुक्मरान हैं उनका साथ क्यों देती हैं? क्योंकि ये देखिए, ये कभी भी पॉपुलर जमातें तो नहीं बनी, ठीक है। अब मैं मिसाल इसके अंदर आप आप कोई एक जमात बता नहीं सकते पाकिस्तान में, इनमें से मोस्ट ऑर्गेनाइज जमात इस्लामी है, चले अगर 5 मिनट के पकड़ लें, उसका भी ग्राफ नीचे से नीचे आता गया। एक ज़माना होता था, हम लोग बचपन में सुनते होते थे जी, हर हल्के के अंदर जमात इस्लामी के 15 से 17% वोट हैं, याद है आपको? बिल्कुल है। वो अभी 15 से 17, 5 से 7 हो गए होंगे,
ठीक है। ये तो इनकी कारकर्दगी का आलम है। मेरे सारे दोस्त हैं माशाल्लाह, मतलब मैं नजरियाती तौर पे इनको ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने उनका साथ दिया, ज़ियाउल हक का उनको साथ वजारतें ली, मुशर्रफ को दिया। उसको ये अच्छा खुद समझते नहीं, बाय द वे अभी आज भी इनसे पूछो ना तो ये दे रिग्रेट फॉर दैट, रिग्रेट फॉर, लेकिन लिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये मुशर्रफ दौर के अंदर भी इन्होंने आकर के उसका जो भी साथ दिया, उसको पूरा साथ दिया, उसको जवाज़ दिया, उसको बावर्दी तस्लीम किया, बिल्कुल किया। और बल्कि वो अब ये मज़हब के देखिए, यहाँ पे अगर आप अमेरिका में इसको देखें, आपको कोई भी बंदा बीइंग बैप्टिस्ट वोट मांगता नजर नहीं आता, कैथलिक वोट मांगता नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन इनके रोल सियासत में है आज भी। हाँ, अब ये देखें, इनके पास प्रेशर ग्रुप्स हैं। आपको आज भी पता चलेगा यार ये जो स्टेट है ये बैप्टिस्ट स्टेट है, और ये जो स्टेट है यहाँ पे मिसाल है कि चर्चों की बड़ा होल्ड है। बिहाइंड द सीन इनके पास लॉबियस्ट हैं, इनके पास ये कानून नहीं बनने देंगे इस तरह के। आज भी आपको अमेरिका के अंदर, आप कहते हैं ना पाकिस्तान या किसी और जगह आप लोगों को बोले कि भी अमेरिका के अंदर बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पे शराब बेचने की इजाज़त नहीं है, तो शायद उनको समझ में नहीं आई ये चीज़। लेकिन आज भी आपको मेरा ख्याल है टेक्सास के अंदर कुछ नहीं तो 15% के करीब ऐसे एरियाज हैं आज भी, लैंड्स के 15% जहाँ पे शराब नहीं बिक सकती। तो ये किन्होंने किया हुआ है? ये उन लॉबियस्ट ग्रुपों ने किया हुआ ना। ये प्रैक्टिकली काम हुआ है, बजाय इसके कि नारा लगा के वोट लेके अंदर जाके बोले जी मुझे अमूर कश्मीर की वो क्या चेयरमैनशिप दे दो कमेटी की, वोट मैं लेके आया हूँ, मजहब के नाम पे जाके बार्गन कर रहा हूँ जी मुझे PWD का मिनिस्टर चाहिए। अब मुझे भी पता है, वैसे आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने नजरियाती काउंसिल का भी चेयरमैनशिप मांगी है, ठीक है, चलो उसका क्रेडिट दे दें, इस्लामी दौर है ना, ठीक है, दे दे जी, दे दे। मुझे ये बताएं PWD कितना इस्लामी, सबसे ज्यादा करप्शन उसमें। हाँ, उसकी उनको हमेशा उसकी वजारत चाहिए। तो कश्मीर कमेटी क्या है? वो भी कश्मीर कमेटी खुला पैसा है, और कोई बंदा चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनको यही चाहिए, मौलाना साहब को चेक एंड बैलेंस नहीं चाहिए। आप मुझे वहां पे लगाओ जहां पे बाद में पूछो नहीं पैसे कहाँ खर्च किए। अच्छा, वैसे पैसे आते कहाँ से मजहबी जमातों के पास? पैसे कुछ कहने की हद तक तो ये बोलते हैं जी कि हमें चंदा मिलता है, चंदा बंदा इकट्ठा होता है, वो होता भी है। ये पर्ची शर्ची काट के ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये हर मस्जिद के लेवल के ऊपर आप लाखों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। ये भी एक है। यहाँ भी ऐसे ही है? खैर यहाँ पे भी होता है वैसे। अच्छा, यहाँ भी आपके ताल्लुकात भी हैं वैसे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। डब्बा इधर भी घुमाया जाता है चर्चों में, जो वहाँ पे मस्जिदों में डब्बा नहीं घूमता, इधर भी चर्चों में होता है, बिल्कुल डब्बा मस्जिदों में भी होता है, मस्जिदों में तो होता ही है। तो ये वो तो पैसे इकट्ठे करना पादरियों को भी आता है, मौलवियों को भी आता है, पैसे ये इकट्ठे कर लेते हैं। और वहाँ पे कुछ ये कहानी भी है कि सुनने में आया कि भी इनको जैसे जमात इस्लामी को लोग बोलते हैं कि जी सऊदी अरब फंडिंग करता रहा है। अब वो फंडिंग का ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट फंडिंग भी हो, डायरेक्ट फंडिंग ही हो, वो किसी मकसद के लिए भी हो सकती है ना। जैसे अब ये मदरसा बनाने के लिए, हाँ, इस्लामिक पब्लिकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फजलुर रहमान साहब को भी तो आता रहा ना, सुना लीबिया से आता था। अब ये सुनने की हद तक है, हमारे पास इसका है नहीं। लेकिन मैं बाई प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें ना, ये बड़ा ज़रूरी काम है कि मजहबी जमातों की इन्वॉल्वमेंट्स की बाई प्रोडक्ट्स है क्या। ठीक है, तालिबान है, तालिबान आपके सामने, इंतहा पसंद लोग, इंतहा पसंदी, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है। तो इन लोगों का एक्टिवली इन्वॉल्व होने के बाद, खैर ये ज़ियाउल हक साहब ने बेड़ा गर्क किया है ये मामला। सबसे पहले उन्होंने इनको शुरू किया मौलवियों को, उससे पहले इतना ज़्यादा ये मजहबी जमातों का रोल था नहीं। लेकिन वो बंदा इंटेलिजेंट था, उसने देखा कि यार एक छोटे से गांव के अंदर मौलवी मस्जिद के अंदर फसाद डाल सकता है और बाहर फसाद को ले जा सकता है, तो उस पावर को उसने यूज़ किया। हाँ। और छोटे छोटे मौलवियों को वहाँ पे उलमा कन्वेंशन में बना के फिर उनको एक ब्रीफ केस भी देता था ऐसे ना, उसके ऊपर लिखा होता था पार्टिसिपेंट इन द उलमा, और वो उसको करते थे ऐसे ले लेके घूमते थे हर जगह, फिर ऐसे आके करके रखना कि यार ये मैं उलमा कन्वेंशन। यानी पहली दफ़ा आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंस उसने दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी कि मौलवी साहब को वो पहली दफ़ा आप प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर वो डब्बियों वाला रुमाल है, वो गट्टियाँ ऊँची शलवार, एक साथ में बैग दे के उनको हाई लेवल के खाने होटल और वो सर्व हो रहा है और मामला, और 5 स्टार होटलों में मौलवी जब ठहरे, मौलवियों का दिमाग घूम गया, उन्होंने बोला हमें ये चाहिए। अब उनको आप निकाल नहीं सकते। ये जो शैतानी ज़ियाउल हक करके गया, अच्छा, हमारे ऊपर ये मौलवियों को जो इस तरह उन्होंने मसल्लत करके, अब इसको आप बहुत बड़ा, इसके लिए 10 प्रोग्राम भी रखे थे काम में मेरे ख्याल से। अब ये मौलवी प्रोड्यूस कहाँ से होता है? हाँ। जो बच्चा 4 बच्चे हैं ना, सबसे नकम्मा, उसको हर जगह फेल हो गया, कहीं नहीं जा सकता, कहते मसीते पा दो, इंटेलिजेंट नहीं है वो। वैसे ताहिर साहब ऐसे अच्छा मदरसे अच्छा रोल भी किरदार अदा कर, ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे बच्चों की कफ़ारत का भी निज़ाम है, वहाँ पे उनको
मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, आपने कराची में भी है, ऐसा भी है, लेकिन बाई एंड लार्ज ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, सबसे देखिए, सबसे पहली कहानी ये है कि मदरसों, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म करने की जरूरत है मदरसों में। अच्छा, क्या होता है, मैंने बताया ना पहले, नकम्मा तीन बच्चा मदरसे में आ गया, ठीक है, पेरेंट्स की तो जो उसके पे नहीं है, उन्होंने मदरसे में देकर फर्क वो भूल गए। अब वो रहता भी उधर ही है, वो मोहल्ले में किसी घर से रोटी ला के मांगे। ये अभी तो मामला थोड़ा चेंज शायद हो गया हो, क्योंकि पैसा बड़ा आ गया ना। मोहल्ले में से एक घर से खाना मांग के लाता है, उसको खा रहा है। पहले उसकी परवरिश देखो कैसे हो रही है, इसने लीडर बनना है फ्यूचर का, मांग के वो खाना खा रहा है, रस्से के साथ उसको बांधा होता है आधा टाइम के वो भाग ना जाए, और उसको फिर वो पढ़ते हैं, वो लंबा सा, और उसको एक फिका पढ़ाई जा रही है, एक फिका, क्लोज माइंडेड। अच्छा, अब उसको उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है कि जब उसको सबक याद नहीं आता ना, तो मौलवी साहब वो उसको मारते भी हैं, बकायदा गालियां भी निकालते हैं मस्जिद में। अच्छा, अब ये उसकी परवरिश का तरीकाकार है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि स्टिक एंड कैरेट नहीं है, कली स्टिक है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो उसके बाद जब वो बड़ा होके आएगा तो वो तशद्दुद नहीं करेगा ना वो। ये बाय प्रोडक्ट्स आपको तालिबान प्रोड्यूस हुए, उसके बाद आप उसको समझा के देख लो। अच्छा, अब उनको आप बिठा के समझा लो, समझा नहीं सकेंगे। क्यों? अगेन गो ऑल द वे बैक, जो सबसे लीस्ट इंटेलिजेंट बच्चा वो इस फील्ड में गया हुआ है, ठीक है। हाँ, और दूसरी तरफ आप लेके जाएं फौज को, या दूसरी तरफ उनके साथ जब ये मुज़ाकरात करते हैं और फेल इसीलिए होते हैं ना कि वो लॉजिक पे बात ही नहीं करनी। अच्छा, ये तो वैसे मॉडल होना चाहिए, इनको होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। आपने खुद बोल दिया होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है। लेकिन जो पुरतायुश जिंदगी वो गुजार रहे हैं वो तो डिफरेंट है ना। अभी कौन अपने ये उलमा जो है, जमातों के सरबराह जो उलमा कराम अभी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, पैसा खुला है इनके पास, फर्स्ट क्लास में ये सफ़र करते हैं माशाल्लाह। भी ये वो कहानी नहीं है कि जो तबलीगी जमात की तरह पैदल जाते हैं, वो मामला नहीं है। इसलिए तबलीगी जमात वाले इलेक्शन में भी नहीं जाते कि इधर आके ये चीज़ आपको सिनेरियो चेंज हो जाता थोड़ा सा। अच्छा, तो ये और फिर बहरहाल करप्शन मौलाना फजल रहमान के वज़रा की तो आम थी, खुली थी आपके। अब मिसाल है वो तो बहुत ज़्यादा स्कैंडल आए थे दौर में, जब वो मुशर्रफ दौर में। अच्छा, अब मैं इसको वापस लेके आपको वक्फ के बाद बात करते हैं आपसे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ताहिर जवेद साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ आप भी रहिएगा।